मॉम, तुम कुछ मत बोलो, मैं खुद बात करूंगी। सुने, राफे ने ना आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी भी क्या नाराजगी, वो भी अपने इकलौते बेटे के साथ। अकलौती औलाद को मैंने हमेशा सच बोलना सिखाया, झूठ बोलना और बातें छुपाना नहीं। लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, ये तो सुना था मैंने। अपने घर की तरबियत भूल जाते हैं। इसका एक्सपीरियंस मैं अपने घर में देख रहा हूं। आप उससे पूछे तो सही कि वो किस मुसीबत में है। अरे पूछा था किस मुसीबत में है, पूछो तुम उससे। लेकिन ये तो खुद अपनी बीवी के करतूत छुपाने के लिए उसकी जद में आना चाहता था। विष्णु, राफे हानिया के साथ खुश नहीं है। अरे भाई मुझे कोई बताएगा ना कि बात क्या है आखिर में, मुझे कैसे मालूम चलेगा? डैड, हानिया और उसकी मॉम शैतानी जहन की मालिक है। शैतानी सिर्फ मतलब क्या शैतानियत है उनमें? डैड, वो उन दोनों देखो, हमने जो भी फैसला लेना है वो तुम्हारे पापा की मर्जी से लेना है, इसलिए बेहतर यह है कि सब कुछ बता दो प्लीज। डैड, हानिया और उसकी मॉम ने फरहान भाई की वाइफ को कत्ल करने की कोशिश की। मैं अगर नहीं पहुंचता तो हदीका भाभी एक मिनट, आर यू श्योर? मेरा मतलब है कि तुम ये सारी बातें वसूख से कह रहे हो? डैड, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, अपने हाथों से जाके बचाया हदीका भाभी को। जब मैं उनके घर में गया तो वो दोनों माँ बेटी मिलके हदीका भाभी को फंदा लगा के लटकाने की कोशिश कर रहे थे। डैड, ये इतनी बड़ी बात थी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं आपको कैसे बताऊं, और अगर छुपाऊं भी तो मैं कैसे छुपाऊं? नहीं, अब तुम क्या चाहते हो? दरअसल राफे अब हानिया से नफरत करने लगे और अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजारना चाहता। हमारा तलाक की बात नहीं करना तुम। लेकिन खुशनूर, नो, आइंदा ये बात नहीं करना। जो काम हमारे खानदान में आज तक सुनने में नहीं आया, मेरे घर में नहीं होगा वो काम।
तो क्या हमारा बेटा? अरे भाई मुझे सोचने का मौका दो ना, थोड़ा सब्र करो। दुनिया में कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल नहीं है। ये जरा गंभीर मामला है। जस्ट गिव मी सम टाइम। सोचता हूं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना। सब्र करो, बताऊंगा तुम। बस कर दो हानिया, 3 मर्तबा फोन किया मैंने तुम्हारी उस बड़ी फुफ्फो जान को। हराम है कि एक दफा भी उठाया हो। अब मत कहना मुझे कि मैं उनसे बात करूं और उन्हें यहां बुला लूं। पता नहीं अम्मी हम पर क्या जवाल आ गया है। हर हरबा हमारा उल्टा पड़ रहा है और मेरी सास ने भी अब तो आंखें माथे पर रख ली हैं। 2 बार थप्पड़ मारा उस डायन ने मुझे। मेरी खुदाया। और आप मुझसे कहती हैं कि मैं तलाक की बात भी ना करूं। मेरी बात सुन हानिया, तेरी इस सास को तो मैं ऐसी सजा दूंगी ना कि इसकी रूह कांप उठे। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। इस वक्त घर में जो मेरे सूरत हाल चल रही है ना, मैं थोड़ा सा उसे काबू में कर लूं, थोड़ा मेरा दिमाग काम करने लगे बच्चा, फिर मैं तुझे सही से समझाती हूँ कि इस डायन को कैसे काबू में करना है। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अब आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा इस घर में। अरे क्यों नहीं होगा पुरसाने हाल? मेरा फरहान वापस आ रहा है ना। अब वो क्या करेंगे आकर? दोनों भाइयों को फिर से आपस में लड़वाएंगी क्या? परवाह नहीं है मुझे किसी बात की भी, बस मुझे किसी तरीके से इस कोमल का पत्ता साफ करना है इस घर से। अम्मी आप एक बात माने मेरी, रो धोकर दुआइयां देकर कुछ भी करके ना बस बड़ी फुप्पो को एक वॉइस मैसेज कर दें। और आपको तो पता है कि बड़ी फुप्पो कितनी जज्बाती हैं, वो तो अपने दुश्मन के साथ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या अम्मी, एक दफा बड़ी फुप्पो आ गई ना, ये वासिक भाई को तो तिगनी का नाच नचा देंगी वो। अब और अगर वो ना आई तो सारी जिंदगी के लिए मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी फिर। अरे अम्मी कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना आपसे, बस आप एक दफा मेरी बात मान लें, एक वॉइस मैसेज तो कर दे बड़ी फुप्पो को। ठीक है हानिया, अगर तू इतना इसरार करती है तो मैं फिर से कॉल करती हूँ उसको। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।